हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है नंबर सिस्टम? हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, नेचुरल नंबर से। तो चलते हैं पढ़ने की ओर। ठीक, तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग? री ठीक है, रीन्यू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर को, इनके डिफिनेशन को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। फिर रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्लास 9 का सबसे क्लास 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास 2 लाएंगे, क्लास 3 लाएंगे, और सब बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। तो आपके सामने ये शो हो रहा होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, कहीं भी जाते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, कोई भी चीज़ काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर होगा। फिर क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। तो कैसे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, और कैसे लिखा जाता है? इस सेट के फॉर्म में 1 2 3 इस तरीके से। और ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और एट लीस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। कोई जीरो पूछ ले नहीं, कोई काउंटिंग करते हैं ना, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद देयर इन्फिनाइटली मेनी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग को सब कुछ क्लियर ही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम आगे। होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर ले लीजिए। जैसे 1 2 3 4, और उसमें जीरो को ऐड कर दीजिए, तो वही होता है क्या? होल नंबर। और होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? होल नंबर को डब्लू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? होल नंबर को डब्लू से डिनोट किया जाता है। ठीक, और होल नंबर क्या होता है? तो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। होल नंबर को यहाँ पे ब्रैकेट होगा, 0 1 2 3 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 होता है। ठीक है, देयर आर इन्फिनाइट मेनी होल नंबर। क्या होते हैं? इन्फिनिट। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कई सारे होते हैं, उसी तरीके से होल नंबर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और जीरो ऐड होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। बट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर फॉल्स। ठीक है, अच्छा, अब आगे की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या? ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो इज क्या है? होल नंबर है, और डब्लू इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये क्लियर होगा, डब्लू क्या है? इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब डब्लू आपका नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब होल नंबर क्या है? आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है हमारा? तो ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल द कलेक्शन ऑफ अ इंटीजर। तो जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इसके साथ क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए, और साथ ही साथ -1। ठीक है, -2, -3, मतलब इसकी निगेटिव वैल्यू ले लीजिए। यही होता है हमारा क्या? इसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर कहते हैं इसी को। तो इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जेड इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ जेड क्या होगा? इक्वल टू -5 -3, और ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, -5 -4 -3 -2, ये हो गया आपका इंटीजर। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है इंटीजर को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जीरो नहीं इंक्लूड होता, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है,
निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक, और जो जीरो होता है हमारा, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो क्या होता है, जीरो हमारा ना तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ना तो निगेटिव होता है। चलिए अब देखते हैं इसके रिमार्क क्या क्या हैं। तो रिमार्क में है हमारा सबसे पहले है जीरो इज अ नेदर इज पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है, तो इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। फिर उसके बाद देर है इन्फानाइट, जैसे नेचुरल नंबर इन्फानाइट होता है, होल नंबर होता है, उसी तरीके से ये भी क्या है, इन्फानाइट होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें तो है ही, और प्लस जीरो भी है और निगेटिव भी है, तो नेचुरल नंबर है ही, तो इसीलिए इंटीजर होगा। ठीक है, एवरी हो। इसी तरह होल नंबर, तो जीरो ऐड कर दीजिए और नेचुरल नंबर को ऐड कर दीजिए, तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। तो ये क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्लाइड की ओर। ठीक है, तो अब हमारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पे, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये हम एक नंबर लाइन बना दिए। ठीक है, एक मैंने लाइन ले ली। चलिए अब एक सेकंड, एक हमने क्या ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लाइन ले ली। अब लाइन लेने के बाद क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन करेंगे। ठीक है, इक्वल डिवीजन, ये सारे डिवीजन कितने हो, कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे देखिए ऊपर में है और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, एक पॉइंट बना लीजिए। अब इसके साइड आपने अपने राइट हैंड साइड, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखिए। देखिए राइट हैंड साइड क्या लिखा है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव इंटीजर लिखना है जीरो के, तो निगेटिव लिखिए। और ये डिवीजन जो होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच ये सेम होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। अब हम लोग चलते हैं, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, इजी ही है। चलते हैं अब हम लोग रेशनल नंबर की ओर। तो व्हाट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ते हैं डिफिनेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कोई ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो क्या क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और पी, ठीक है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं इंटीजर को, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। ठीक है, तो किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से डिनोट करते हैं, किसको, रेशनल नंबर को। और इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू, ठीक है, क्यू इक्वल टू पी एन आर, इन पी एंड क्यू आर इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको सेट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्यों क्यू सिंबल देते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो ये आपका रेशनल आया वो कब किससे आया है, रेशियो से आया, और जो क्यू वर्ड आया है जो इसका सिंबल है वो कोसेंट से आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके रिमार्क की ओर। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, देयर आर इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर, तो क्या होते हैं, इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर भी जैसे हमारे नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट होते हैं, होल नंबर भी इन्फिनाइट होते हैं, इंटीजर भी इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर भी इन्फिनाइट होते हैं। ठीक, देर इज नो लीस्ट या ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ना तो कोई छोटा रेशनल नंबर होता है, जैसे होल नंबर लीस्ट रेशनल कह सकते थे जीरो था, ग्रेटेस्ट तो इन्फिनाइटली था, नेचुरल नंबर लीस्ट नेचुरल नंबर वन था। ठीक है, इंटीजर में भी हम लोग नहीं बता सकते हैं और इसमें भी नहीं बता सकते हैं। ठीक, जीरो क्या है, जीरो आपका एक रेशनल नंबर है, क्यों है कि जीरो बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो और वन इंटीजर है, तो डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो कोई पूछे जीरो क्या है, तो जीरो रेशनल नंबर है, हाँ है। होल नंबर है, हाँ है। इंटीजर है, हाँ है। नेचुरल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है जीरो। ठीक। एवरी एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को। तो मतलब ये तीनों का क्या है, तीन तीनों का तीनों का डैडी है, एक तरह से कह सकते हैं आप हम लोग के लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या है, तीनों का एक तरह से डैडी है, मतलब नेचुरल नंबर भी इंक्लूड कर लेता है, होल नंबर भी कर लेता है, और आपका इंटीजर को भी इंक्लूड कर लेता है ये। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। बस इतना रखें, पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर होता है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। चलते हैं अब अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, तो कैसे, हाँ अब इससे पहले दो पार्ट और पढ़ लेते हैं इसके, रेशनल नंबर से डिफिनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका। तो पहला हमारे है कि इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट, सॉरी हो गया था, हाँ चलिए पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे रेशनल नंबर जो जो पी बाई क्यू की रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखे, ठीक है, और वेयर पी एंड क्यू और इंटीजर हो, और कैसा फॉर्म होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसी को इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेशियो पढ़े हैं, तो टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और टू से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, टू से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और टू से अगर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/4। इसी तरीके से थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा आप लोग का टू सिक्स, टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा। इसी तरह फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशियो क्या होगा, 1:2 ही होगा। तो ये क्या है, ये इसका ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये इसका सिंपलेस्ट नहीं, ये बढ़ते ही जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल ही हैं। तो इसी तरीके से आप लोग का अगर इक्विवेलेंट रेशियो पूछे, ठीक है, या आप लोग को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि 4:6 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा, तो 4:2:3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, और रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट में हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो था इक्विवेलेंट, और सिंपलेस्ट क्या होता है, तो इसको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ 1 हो जाए अगर P बाई क्यू है। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। और अगर P और Q का एस सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। ये अगर 1 हो जाता है तो हम कहते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में चेंज हो गया। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2/4 है, तो ये क्या, इन दोनों का एस सी एफ देखिए, तो 2 और 4 का जो एस सी एफ है, ठीक है, क्या ये 1 है, नहीं, ये तो 2 हो रहा है। तो इसके मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 बाई, ठीक है, तो 2/4 है, तो 2/4 को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दे, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दे, तो ये 1/2। अब क्या 1 और 2 का एस सी एफ 1 होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 1/2 क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को, तो ये एकदम क्लियर होगा। ठीक, चलिए इस डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं, क्या इसका डिफिनेशन है। ठीक है, तो एक बार इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इट, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये 9 नहीं है, ठीक है, गलत हो गया,
पी एंड क्यू आर इंटीजर और नो कॉमन फैक्टर, मतलब नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, अदर देन वन, तो इसका मतलब एस सी एफ वन होना चाहिए। या पी और क्यू को प्राइम, अच्छा को प्राइम क्या होता है, क्रो प्राइम दो भी, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसके एस सी एफ वन होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग आप बताते हैं, जैसे 25 है और 36 है, दोनों का एस सी एफ वन है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर को। ठीक है, तो कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर लाइन पे, तो वो समझते हैं। तो देखिए जैसे दो एग्जांपल हम लोग इसको लेके चलेंगे, जैसे 8/5 है और 11 - 11/, ठीक है, 7 है। तो एक निगेटिव का भी हम लोग ने ले लिया एग्जांपल और एक पॉजिटिव का भी ले लिया। तो ठीक, तो अब चलते हैं इसको डिस्कस करने की ओर। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक नंबर लाइन हम लोग ने बना लिया। ठीक है, तो नंबर लाइन, चलिए हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक नंबर लाइन मैंने बना लिया। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लिया। अब क्या है, 8/5 को करना है, तो सबसे पहले इसको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो इसको 1/3:5। अब नीचे वाला देखेंगे, ठीक है, नीचे जो रहेगा उसको देखेंगे कितना है, 5 है। तो सबसे पहले ये 1 और 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 1 से बड़ा, तो ये यहाँ तक आपका क्या है, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1, ये आपका जीरो क्या है, 0 से 1 है, और ये क्या है, 1 से 2 के बीच है। तो ये 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब ये 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओ ए हम लोग लेंगे 1 यूनिट का, और सेकंड यूनिट क्या लेंगे, पहले हम लोग क्या ले लिए, ओ ए 1 यूनिट का ले लिए, ओ ए बी 1 यूनिट का ले लिए, बी सी 1 यूनिट का ले लिए। अब हम इसको देखेंगे किस में ये बिलोंग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ये 2 और 3 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो कितना है, इसके नीचे देखेंगे अब कितना है, ये 5 है, तो इसके 5 इक्वल डिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो ए बी का क्या कर लेंगे, 5 इक्वल डिवीजन कर लेंगे। और जो 5 इक्वल डिवीजन करेंगे तो 1 तो है ही, ठीक है, ये आ गया। और कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 डिनोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 3/5, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखते हैं ये कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको समझते हैं। तो इसको देखिएगा, ये है आपका, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ओडी एक एक यूनिट का सबसे पहले क्या करना है, एक इंटीजर का एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद इक्वल डिवीजन पे, तो वही के हैं, ओडी 1 यूनिट का हो गया आपका। फिर उसके बाद इसका क्या किए हैं, 7 इक्वल पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका भी क्यों 7 इक्वल पार्ट किए, क्योंकि नीचे 7 था, तो 7 इक्वल पार्ट कर लिए। और ये क्या था, माइनस के साइड था, तो माइनस के साइड हम लोग 7 इक्वल पार्ट कर लिए। तो 1 से बड़ा है तो 1, अरे 1 से, हाँ 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस साइड था। और कितना है, 4/7 है, तो 4/7 है, तो 7 इक्वल पार्ट कर लिए इसका, और 4 पे हम लोग इसको करेंगे। तो 1 2 3 4 इस साइड से गिनेंगे, और 4 पे आके हम लोग एक एरो बना देंगे। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नया नया, ठीक है, कॉन्सेप्ट लाएंगे। ठीक है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट जैसे इसमें रहेगा आप लोग का कि हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच। ठीक है, तो थैंक यू।